अस्सी स्टूडियो के WL पाकिस्तान। तो जी ये मैंने उठाया था, इसका हम बॉर्डर नहीं लगाएंगे, इसकी हम शेडो दे देंगे, इंटर शेडो और आउटसाइड की। ठीक है, हो गया, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं। यहाँ पे अब ऊपर हम नाम लिखते हैं। यहाँ पे इसको लिख दिया। यहाँ पे इसके ऊपर भी हम टेक्सचर कर देंगे जो भी आपने इमेज उठाई हुई है। इसके बाद इसका बॉर्डर नहीं देंगे, इसकी आउट देखते सही है। ओके किया, इंटर शेडो ज़्यादा नहीं देने। ये देखें जी, ठीक हो गया। इस तरह से ये लोगो क्रिएट हो गया है। बाकी आपने ये नाम वगैरह जो भी है वो अपने हिसाब से लिख लेने हैं। ठीक है, ये इतना मुश्किल तो नहीं है, ये सारा काम तो हो गया है। अब आपने क्या करना है, इसको सेव एज अ प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट पे इसका अपना नाम लिख देना है जी, मेरा लोगो या जो भी है, लोगो डिज़ाइन जो भी है। ये प्रोजेक्ट हो गया। यहाँ पे आने के बाद मैं इसको कट भी कर देता हूँ, प्रोजेक्ट पे जाता हूँ, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, आपने इसको लगा देना है। यहाँ पे ये सारा कुछ बना हुआ है। अब कोई बंदा कहता है कि मैंने कोई और किस्म का लोगो बनवाना है, फिर आप इसको क्या करेंगे, इसको हम करेंगे कट कर देंगे, डिलीट करेंगे इसको। डिलीट करने के बाद इंपोर्ट पे चले जाएंगे, जो आपने लोगो वगैरह लगाना है किसी का, उसको यहाँ पे लगा देंगे। ठीक हो गया। इसी तरह से एक ही आपने बार बार यूज़ करना है, जो आपने इस तरह से प्रोजेक्ट बना कर रख लेना है, क्योंकि आपको बार बार इतनी मेहनत ना करनी पड़े, एक बार ही काम हो जाए। ये देखें, इसके बाद वो नाम कहता है, तो आपने यहाँ पे कोई भी नाम है उसका, ये क्योंकि वो साथ हो गया था ना, इसी वजह से वो नाम रह गया है। ये नाम है, ये भी आपने कोई और लगा देना है। बाकी रहेगी ये ऊपर वाले की बात, वो कोई मसला नहीं है। यहाँ पे हम इंपोर्ट पे जाएंगे, जो अभी हमने बना के रखा हुआ है, ये वाला बना के रखा हुआ है, इसके ऊपर दोबारा लगा देंगे। ठीक हो गया। वैसे आपने वो भी प्रोजेक्ट, ये मैंने जो उठाया हुआ है ना, आपने इसको भी सेव एज अ प्रोजेक्ट पे लगा के रख दें। ठीक है, इस तरह से आप लगा भी दें, कोई मसला नहीं है, लेकिन सेव एज अ प्रोजेक्ट ये आपने लाजमी करना है, क्योंकि ये अभी नाम है, ये चेंज नहीं हो रहा। ये जो है ना, ये तो चेंज हो गया, ये अभी नाम नहीं चेंज हो रहा। तो आपने जब इसको सेव करना है, तो जो अभी हमने ये वाला बना के रखा था ना, ये आपने ये भी सेव एज अ प्रोजेक्ट, आपने इसको भी सेव एज अ प्रोजेक्ट पे ही रखना है। या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि, एक मिनट, यहाँ पे वो आप दोबारा जो अभी हमने लगाया था, बनाया लोगो, ये इसके बैक साइड पे आप बना के रख भी सकते हैं। यहाँ पे हम इसको लॉक करेंगे। लॉक करने के बाद पीछे शेप पे चले जाएंगे, इसको टेक्सचर करेंगे। टेक्सचर में जो भी आपने रखना है वो रख लें। इसको हम बैक करेंगे। ठीक है, अब आपने जो नाम लिखना है, जो आपने नाम लिखना है, कौन सा रहता है काम, अभी नाम वाली रहता है, इसको बाद में करेंगे। नाम लिख देते हैं जो भी मर्जी हो। अब आपने इसको कट कर देना है। ये कट करना है तो आपने जो अभी आपने शेप लगाई है ना, उसके साथ कट करना है, इसके साथ।
ठीक है। जो बैकग्राउंड है उसके साथ नहीं कट करना, इसको इसके साथ कट करके इरेज कलर करना है ना, वो इरेज कलर कर देंगे और यहाँ पे फिर वो दोबारा सारा ही सिस्टम है। ठीक है। इसके बाद आप इसका बॉर्डर भी देना चाहते हैं बॉर्डर भी दे सकते हैं, शेडो भी दे सकते हैं, ये बेस्ट है, इंटर शेडो ये भी सही है। ठीक है। इस तरह से आप ये क्रिएट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी का। मैं फिर से वही बात दोहरा रहा हूँ कि आपने जो लोगो बनाना है उसका जो सैंपल है वो आपने लाजमी देख लेना है किस तरह से क्रिएट किया हुआ है। ठीक है। इसके बाद आपने गूगल सर्चिंग ज़्यादा इस्तेमाल करनी है, वहाँ से फ़ॉन्ट वगैरह या बैकग्राउंड है वो आपने डाउनलोड करके रख लेने हैं। ठीक है। इस तरह से ये ज़्यादा होगा। बाकी इसमें इतने कोई मुश्किल बात तो नहीं है, कोई भी बात है तो आप पूछ भी सकते हैं। बहुत शुक्रिया, वस्सलाम।